अगर आपने सही डायरेक्शन में ट्रेंड पकड़ना सीख लिया तो आपकी ट्रेडिंग वैसे भी इजी हो जाती है, क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर आप बिगनर है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स, वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाई ट्रेडर्स, दिस साइड जय एंड वेलकम बैक टू जय फॉरेक्स ट्रेडर। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को एक लाइक कर दो एंड नीचे जो हाइप बटन आ रहा है उस पर क्लिक कर दो, जिससे ये और भी बिगिनर्स ट्रेडर के पास में पहुंच चुके। चलते हैं पीसी की स्क्रीन पर। सो मार्केट में ट्रेंड आइडेंटिफाई करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में कितने टाइप्स के ट्रेंड होते हैं। सो जनरली आप फॉरेक्स मार्केट देखो या फिर क्रिप्टो मार्केट, स्टॉक मार्केट, तो सब में 3 टाइप्स के ट्रेंड होते हैं। फर्स्ट अप ट्रेंड, जिसको आप बुलिश ट्रेंड भी बोलते हैं। सेकंड डाउन ट्रेंड, जिसे आप बेरिश ट्रेंड बोलते हैं। एंड थर्ड साइडवेज, जिसे आप कंसोलिडेशन या फिर रेंज भी बोलते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अप ट्रेंड क्या होता है और उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अप ट्रेंड के लिए एक लो पॉइंट होता है, जिससे वो प्राइस हायर हाई और हायर लो, हायर हाई, हायर लो और हायर हाई बनाते हुए ऊपर की साइड जाता है, जिसे हम अप ट्रेंड बोलते हैं। मींस जो लो पॉइंट से हाई पॉइंट तक ऊपर जाता है मार्केट, उसे हम अप ट्रेंड बोलते हैं। इसी तरीके से जिसका जस्ट अपोजिट होगा, जो मार्केट हाई पॉइंट से लेके लो पॉइंट तक जाता है और लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए जाता है, तो उसे हम बेरिश ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड बोलते हैं। अब इसको सिंपल तरीके से कैसे समझते हैं वो मैं बताता हूं। देखो, सबसे पहले मार्केट एक लो पॉइंट को पकड़ेगा, वहां से फिर एक ये मूव देगा अप साइड में। तो यहां से इस लो पॉइंट से इस हाई पॉइंट के बीच में जो मूव बनेगा उसको हम एक इंपल्स बोलते हैं। जैसे बुलिश ट्रेंड में जो इंपल्स होगा वो ग्रीन कैंडल से बनेगा, उसके पास इस हायर हाई से लेके हायर लो बनता है। मींस यहाँ पर एक रिट्रेस करता है मार्केट, उसे हम ये शॉर्ट टर्म के लिए एक बेरिश मार्केट में एक रिट्रेसमेंट देता है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं। ये बेरिश रिट्रेसमेंट रहेगा अप ट्रेंड में, ठीक है। तो इसी तरीके से मार्केट हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाते हुए जाता है। अब इसमें क्या होगा कि जो पिछला जो हायर हाई होगा उसके बाद ही हायर लो बनेगा एंड उसके बाद ही नया हायर हाई बनेगा। अब ये किस तरीके से बनता है वो मैं पूरा आपको एग्जांपल के साथ में लाइव मार्केट में बताने वाला। तो उससे पहले अगर आपका एक्सएम ब्रोकर में अकाउंट नहीं है तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको एक्सएम ब्रोकर का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करिए एंड एक छोटा सा फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसमें आपको ज्यादा कुछ फिल नहीं करना है। सबसे पहले अपनी कंट्री को सेलेक्ट करिए, उसके बाद आप यहाँ पर एक ईमेल डालिए। ईमेल डालने के बाद आपको एक यहाँ पर पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड ऐसा इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको एक पासवर्ड बना लेना जो आपको याद रहे। एंड उसके बाद आपको है वो पार्टनर कोड पर क्लिक करना और यहाँ पर आपको JAYFX डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन करके रजिस्टर करना। जैसे आप जब JFX यहाँ पर डालेंगे तो आप मेरी कम्युनिटी के अंडर में आएंगे। स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप का नंबर दिखाई दे रहा है, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। आप मेरी कम्युनिटी में आएंगे तो आपको डिपॉजिट विड्रॉल में पूरी हेल्प की जाएगी। अगर आपका स्टक हो जाता है डिपॉजिट विड्रॉल तो मैं मेरे हैंड से पूरा सोल्व करके दूंगा आपको, ठीक है। तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं। इसके साथ साथ आपको ये एक्सक्लूसिव 5 बेनिफिट्स और अलग से मिल जाएंगे। तो फटाफट अकाउंट रजिस्टर कर लो एंड मुझे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो। इसी तरीके से बेयरिश ट्रेंड में रहेगा, एक हाई पॉइंट रहेगा। हाई पॉइंट से सबसे पहले बनेगा लोअर लो। लोअर लो के बाद यहां से एक रिट्रेस करेगा ये अपसाइड में। रिट्रेस करने के बाद फिर से वहां पर जो पॉइंट होगा उसको हम लोअर हाई बोलेंगे। एंड उसके बाद फिर से ये इंपल्स मूव करेगा। जैसे बेयरिश ट्रेंड में जो बेयरिश जैसे जो सेल साइड में जा रहा है मार्केट, रेड कैंडल्स जो बन रही होगी उसे हम इंपल्स कहते हैं। तो वहां से फिर से ये लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए नीचे की साइड जाता है, उसे हम डाउन ट्रेंड बोलते हैं। अब इसमें क्या होगा, पिछला जो फर्स्ट एक हाई पॉइंट पकड़ना होगा, उसके बाद लोअर लो बनेगा और लोअर लो बनने के बाद लोअर हाई बनेगा और लोअर हाई के बाद लोअर लो। इसी तरीके से ये चलता रहता है। अब कभी कभी क्या होता है कि मार्केट ना तो एक हाई पॉइंट बना देगा और एक लो पॉइंट बना देगा, तो उसके बीच में मार्केट घूमता रहता है। ना तो उस हाई को ब्रेक करता है और ना ही उस लो पॉइंट को ब्रेक करता है, बस उसके बीच में घूमता रहता है। तो इस मार्केट को हम साइडवेज मार्केट बोलते हैं और ये कंसोलिडेट कर रहा होता है। इस टाइम पर आपको इसमें ट्रेडिंग नहीं करनी होती, अवॉइड करनी होती है, ठीक है। अब आपको ओनली ट्रेड किसमें करना है, आपको अप ट्रेंड में ट्रेड करना और डाउन ट्रेंड में ट्रेड करना। अब मैं आपको इसमें लाइव मार्केट में बताता हूं किस तरीके से इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये मेरा गोल्ड का चार्ट है एंड ये 1 आवर टाइम फ्रेम में, इसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप पहचान सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक लो पॉइंट को पकड़ लेता हूं। इस लो पॉइंट को पकड़ने के बाद तो इस पॉइंट को हम नाम क्या दे देंगे, इसको हम लो पॉइंट नाम दे देंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब इस लो पॉइंट से आप ये चीज देखिए कि
ऊपर की साइड अगर मार्केट जा रहा है तो हमेशा ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर की साइड जाएगा, और डाउन ट्रेंड में रेड कैंडल बनाते हुए, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि यहां से लो पॉइंट से इस हाई पॉइंट के बीच में खाली ग्रीन कैंडल ही बनती रहे, लो कैंडल मतलब रेड कैंडल्स भी बनती रहेगी। तो उस रेड कैंडल्स जो बनेगी इस अप ट्रेंड में उसको हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं। अब वो कैसे पहचानते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट हमने एक लो पॉइंट पकड़ लिया, लो पॉइंट पकड़ने के बाद आप यहाँ पे देखो एक ग्रीन कैंडल्स बन रही है, 1 2 3 4 5। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम इंपल्स मूव बोलेंगे। मींस अप ट्रेंड में ग्रीन कैंडल्स बन रही है ऊपर की साइड में, तो वो ये है हमारे फेवर में जा रहा है अप ट्रेंड का, ठीक है। फिर एक एक पॉइंट पर ये क्या करेगा, फिर ग्रीन कैंडल बनाना बंद कर देगा, उसके बाद रेड कैंडल स्टार्ट कर देता है। तो आपको 2 कैंडल्स दिख जाती है और थोड़ा रिट्रेस दिखता है, तो वहां से आप उसको रिट्रेसमेंट मान सकते हैं। 2 कैंडल रेड कैंडल होनी चाहिए अप ट्रेंड में, ठीक है। तो अब मैं इसको मार्क कर लेता हूं। इस पॉइंट को आप नाम क्या दे देंगे, इसको आप हायर हाई बोल देंगे, क्योंकि हाई बनाते हुए ऊपर जा रहा है। फिर रिट्रेसमेंट का जो लोएस्ट पॉइंट होगा, मतलब लोएस्ट जो वीक होगी, उसको आपको हायर लो बोलते हैं, HL लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से यहां से देखो, अब इसने इंपल्स मूव देना स्टार्ट कर दिया, ग्रीन कैंडल्स बन गई। तो ग्रीन कैंडल्स बनने के बाद फिर से देखो 2 कैंडल यहां पर इसने रिट्रेस किया, तो हम इसको पूरे मूव को रिट्रेसमेंट बोलेंगे इस तरीके से। तो हम इसको भी मार्क कर लेते हैं, इसका हाई पॉइंट एंड इसका लो पॉइंट, इस तरीके से। बस ये ध्यान रखिए, जब आप लो पॉइंट लेते हो तो सबसे पहले अप ट्रेंड में हायर हाई बनेगा, उसके बाद हायर लो बनेगा, हायर हाई बनेगा, फिर हायर लो बनेगा। जब प्राइस ने इसको ब्रेक करके ऊपर ही जाएगा तब हायर हाई बनेगा, पिछले हायर हाई को ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो हायर हाई बनेगा। इस तरीके से ट्रेंड बनेगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी देखिए, अब यहाँ से फिर से इंपल्स मूव दिया और यहाँ पर 2 कैंडल्स बन गई, तो ये रिट्रेसमेंट कंप्लीट, इंपल्स कंप्लीट। तो हम इसको वही हायर हाई और ये हो गया हमारा हायर लो, इस तरीके से, ठीक है। अब इसको अगर तुमको मार्क करना है, अब इस तरीके से आप मार्क कर सकते हो। इस पाथ को सेलेक्ट कर लीजिए, लो पॉइंट से हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको मैं साइड में रखता हूँ, ये देखिए इस तरीके से मार्केट अप ट्रेंड में ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब इसी तरीके से डाउन ट्रेंड में अगर आपको देखना है तो मैं डाउन ट्रेंड का भी दिखा देता हूं। तो मैं एक पॉइंट को पकड़ रहा हूं, जैसे मैंने इस पॉइंट को पकड़ लिया, ये मेरा हाई पॉइंट हो गया। एनालिसिस कहां से स्टार्ट करना, एकदम फ्रेश चार्ट पर अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो 1 मंथ का स्टार्ट कर सकते हो, 1 आवर के टाइम फ्रेम में मार्किंग करना स्टार्ट करो, ठीक है। अब यहां से इसका पिछला जो है वो भूल जाइए, यहां से आप स्टार्ट कर। अब यहां से आप देखो डाउन ट्रेंड देख रहे हैं, तो डाउन ट्रेंड में क्या होगा, रेड कैंडल से अपना इंपल्स मूव बनेगा और ग्रीन कैंडल से रिट्रेसमेंट। अब यहां से देखो रेड कैंडल्स बनती हुई नीचे आ रहा है, और यहां से फिर से इसने क्या किया, यहां पर इसने फिर से 1 2 3 4 कैंडल से इसने ग्रीन कैंडल से रिट्रेस किया है, ठीक है। तो हम इस पॉइंट को क्या नाम दे देंगे, इसका जो लोएस्ट पॉइंट होगा इसको हम दे देंगे नाम, और यहां से जो इस रिट्रेसमेंट का हाई पॉइंट होगा उसको हम बोल देंगे लोअर हाई। इसी तरीके से ये चलता रहेगा नीचे की साइड, इसको लोअर लो एंड इसको, ठीक है। अब यहां से फिर से नीचे आया, इसमें भी ये देखिए यहाँ पे भी मान सकते हैं, लेकिन इसने इसका ब्रेक नहीं किया तो हम इसको अवॉइड करेंगे, ठीक है। फिर थोड़ा सा नीचे जाएंगे, अब यहाँ पर देखो 2 कैंडल्स बन गई है, 2 कैंडल्स बननी चाहिए ओनली, ठीक है। तो आप इसको अब लोअर लो पॉइंट दे देंगे एंड ये हो जाएगा हमारा लोअर हाई, ये फिर से लोअर लो हो जाएगा और ये फिर से लोअर हाई, इस तरीके से। तो ये रिट्रेसमेंट, क्योंकि 2 कैंडल जैसे बन रही तो हम उसको रिट्रेसमेंट मानेंगे, और उसके जो लोएस्ट पॉइंट होगा उसको लोअर लो और लोअर हाई, इस तरीके से ये ट्रेंड बनता रहता है। आप देखिए, अब इसको अगर मार्क करेंगे तो कैसे मार्क करेंगे, पाथ को सेलेक्ट करके हाई पॉइंट से लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, इस तरीके से, ठीक है। अब इसको मैं साइड में दिखा देता हूँ, ये इस तरीके से रहेगा, ये देखिए, ठीक है। तो ये सिंपल तरीका, इस तरीके से आप मार्क कर सकते हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है, अगर अप ट्रेंड कर रहे हैं तो उसमें आपको रिट्रेसमेंट और इंपल्स मूव पहचानना आना चाहिए। इंपल्स मूव हमेशा अगर अप ट्रेंड देख रहे हैं तो उसमें ग्रीन कैंडल से बनेगा, और अगर डाउन ट्रेंड देख रहे हैं तो उसमें इंपल्स रेड कैंडल से बनेगा। और अगर आप रिट्रेसमेंट चेक कर रहे हैं तो हमेशा बुलिश ट्रेंड मींस अप ट्रेंड में वो रेड कैंडल से बनेगा रिट्रेसमेंट, 2 कैंडल्स होनी चाहिए बैक टू बैक। एंड उसके बाद अगर बेयरिश ट्रेंड में अगर आप देख रहे हैं तो रिट्रेसमेंट ग्रीन कैंडल से बनेगा, 2 कैंडल से, वो भी बैक टू बैक बनती है, एक के बाद एक बननी चाहिए, ठीक है। तो उसे हम रिट्रेसमेंट मानते हैं। इस तरीके से आप इसको मार्क करना स्टार्ट कर सकते हो। अब मैं आपको इसमें साइडवेज मार्केट क्या होता है वो भी पहचानना सिखा देता हूं। यहां पर आप देखो, थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो एक देखो, मैं यहाँ पर लाइन खींचता हूं। अब यहाँ पर देखो प्राइस ने एक बार यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हायर हाई बनाया, उसके बाद इसको ब्रेक ही नहीं किया, इसके बीच में ही मार्केट देखो एक बार यहाँ पर टैप किया, एक बार यहाँ पर टैप किया, और उसके बाद लो में देखेंगे तो एक बार यहाँ पर टैप किया, और उसके बाद एक बार यहाँ पर टैप किया, ठीक है। तब इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो इसमें इस हाई पॉइंट को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, उसमें लो पॉइंट को ब्रेक नहीं कर रहा है, और मार्केट इसके बीच में ही घूम रहा है,
ठीक है। अब यहाँ पर तो ओनली ओनली दो टच ही किया है, इसके अलावा ये कभी 3 बात करता है, 4 बात करता है, 5 बात करता है। इसके बीच में रेंज बन जाती है और उस रेंज के बीच में घूमता रहता है मार्केट इस तरीके से। और एग्जांपल दिखाऊं, इसको हम रेंज मार्केट, साइडवेज मार्केट, कंसोलिडेशन मार्केट बोलते हैं। ना तो उसको हाई पॉइंट को ब्रेक करके ऊपर जा पा रहा है, ना लो को ब्रेक करके नीचे जा पा रहा है, बस बीच में घूमता रहता है। तो इसको अवॉइड करना होता है। बाकी इसमें अगर ट्रेड करना चाहते हो तो इस पॉइंट को पहचान लीजिए। इस पॉइंट से यहाँ पे आप एक सेल की एंट्री लगाए और यहाँ पर एग्जिट करिए, यहाँ से बाई की एंट्री, यहाँ पर एग्जिट करिए, इस तरीके से ट्रेड। तो ये था सिंपल मेथड जिससे आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप का नंबर दिखाई दे रहा होगा। हाँ, जैसे ही आप प्रैक्टिस करते हैं तो इसमें जो भी स्क्रीनशॉट होगा वो आप डायरेक्ट मेरे को व्हाट्सएप पे करिए। मैं चेक करूंगा कि आपने ट्रेंड सही से आइडेंटिफाई किया या फिर नहीं किया। अगर कुछ भी एरर होगी तो मैं उसी टाइम व्हाट्सएप पे बता दूंगा। स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा। और अगर आप ट्रस्टेड फॉरेक्स ब्रोकर में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो एक्सएम ब्रोकर में कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा एंड उस पर जाकर क्लिक करो और अकाउंट रजिस्टर कर लो। सिंपल है। एंड मेरे पार्टनर लिंक से अगर अकाउंट ओपन करोगे तो आपको डिपॉजिट विड्रॉल में भी पूरी हेल्प की जाएगी। जैसा ये आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, मैं अपने सब्सक्राइबर, स्टूडेंट्स एंड जो भी मुझसे अगर कुछ हेल्प मांगता है डिपॉजिट विड्रॉल में, उन सबकी हेल्प करता हूँ। मोबाइल नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है मेरा व्हाट्सएप का, उस पर मैसेज कर सकते हैं जैसे अकाउंट बन जाता है। उसके साथ साथ आपको ये 5 अलग से एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से अकाउंट रजिस्टर कर लो। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर कुछ भी पूछना है या कुछ भी डाउट है तो आप डायरेक्ट मुझे टेलीग्राम, व्हाट्सएप कुछ भी कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी आप मेरे को बता सकते हैं। एंड ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के बाद कैसे इसमें ट्रेडिंग की जाती, कैसे एंट्रीज ली जाती, वो सीखना है तो उसके लिए आप मेरे को कमेंट करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।